तो नमस्कार दोस्तों, इस हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने कुछ दिन पहले अपना और अपने दोस्त का नाम कमेंट किया था कि भाई आप अगली स्टोरी में हमारा नाम रख देना कैरेक्टर का। तो मैंने उनका नाम इस स्टोरी में यूज़ किया है इस वीडियो में। तो यदि आप भी अपना और अपने दोस्त के नाम पर हॉरर स्टोरी बनवाना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अपने नाम की वीडियो मिल पाए, नहीं तो चैनल गुम हो गया तो। और हाँ भाई, वीडियो को बनाने में बहुत टाइम और मेहनत लगा, तो प्लीज लाइक कर दीजिए। और अब चलिए इस कहानी का आनंद लेते हैं। बस यही है, भूतिया बंगला। वापस मुड़ने का टाइम अभी भी है। वापस? तू ही तो कह रहा था आज सच पता करेंगे। चल गेट धकेल। आवाज बहुत होगी। आसपास कोई हुआ तो? आसपास कोई नहीं होता, तभी तो ये जगह डराती है। एक साथ धक्का देते हैं। 3, 2, 1। ये गेट तो गिर ही जाएगा। हो गया, अंदर चलो जल्दी। ये तो छुआ भी नहीं, ये अपने आप बंद हुआ। मजाक मत कर विकास, ये लॉक हो गया क्या? शांत, पहले देख लेते हैं। धक्का दे। नहीं खुल रहा, जैसे किसी ने अंदर से अटका दिया हो। तो हम फंस गए? फांसे नहीं, बस अंदर का रास्ता ढूंढेंगे। टॉर्च की रोशनी धूल भरी हवा में तिरछी लकीरें खींचती है। हर सांस के साथ पुरानी सीलन और जले हुए तेल जैसी गंध फैलती है। ये गंध जैसे पुराना मिट्टी का तेल, या फिर किसी ने अभी अभी दिया बुझाया हो। दरवाजा देखो, नॉब गायब है। धक्का देंगे। रुको, पहले सुनो। अंदर से कुछ आवाज? मुझे तो बस अपना दिल सुनाई दे रहा है। ठीक है, मैं धक्का देता हूं। वाह, ये तो म्यूजियम बन सकता था अगर जिंदा बच गए तो। ऐसी बातें मत कर, चलो अंदर। कदम हल्के रखना, फर्श जवाब दे सकता है। किर किर। ये तो हर कदम पर बोल रहा है। टॉर्च ऊपर करो। झूमर हिल रहा है क्या? हवा भी नहीं है, फिर हिल कैसे? शायद कबूतर होगा या चमगादड़। यहाँ कबूतर? खिड़कियां तो हाँ, टूटी हुई हैं। दीवार वाली तस्वीरें देखो, किसी परिवार की लगती हैं। किसी ने जानबूझकर किया है, जैसे पहचान मिटानी हो। ये में पुराना रेडियो चलाकर देखते हैं। प्लीज नहीं, अगर आवाज आ गई तो। हम बस देख रहे हैं, हाथ मत लगाओ। सुनो, टप टप पानी गिर रहा है क्या? ये आवाज बहुत नियमित है। शायद छत टपक रही होगी। पुराने घरों में होता है। लेकिन बारिश तो नहीं है। ऊपर चले या नीचे वाले कमरे देखें? पहले नीचे, ऊपर हमेशा बाद में। हमेशा बाद में, यही तो हॉरर फिल्मों की लाइन होती है। विकास चुप, कोई सुन लेगा। कौन? यही तो पता करना है। यहाँ थोड़ा कम डर लग रहा है। क्योंकि डरने लायक चीजें धूल में छुपी हैं। घड़ी देखो, सुइयां अटकी है। किस समय पर? 12:07। 12:07? यही समय क्यों? शायद उसी वक्त कुछ हुआ था। टेबल पे कागज है, एक डायरी। मत खोल, धूल उड़ेगी। कवर पर नाम लिखा है, आनंद राय। यही वो मालिक होगा जिसके बारे में गांव में बातें होती हैं। गांव वाले कहते हैं वो रातों रात गायब हो गया था।
और घर तब से बंद पड़ा है। मैं बस एक लाइन देख रहा हूं। वो क्या था? किसी ने नाखून घसीटे। टॉर्च कॉरिडोर की तरफ करो। मेरी हाथ कांप रहे हैं। कुछ नहीं दिख रहा। बस अंधेरा। डायरी में लिखा है, अगर गेट अपने आप बंद हो जाए। क्या? वही तो हमारे साथ हुआ। आगे क्या लिखा है? तो समझो उसने तुम्हें देख लिया है। उसने? कौन? विशाल, पन्ना पलटो अभी। अगली लाइन कटी हुई है, जैसे किसी ने फाड़ दी हो। ऊपर से आवाज आ रही है, किसी के चलने जैसी। हम ऊपर नहीं जा रहे थे। फिर कौन है? शायद घर की लकड़ी बैठ रही है। लकड़ी बैठती है तो चलने जैसी ताल नहीं बनती। विशाल, सच बताओ, तू हमें यहाँ क्यों लाया? क्योंकि मेरे भाई ने इसी बंगले के पास आखिरी कॉल किया था। क्या? तूने पहले क्यों नहीं बताया? कॉल में उसने क्या कहा था? बस गेट बंद हो गया है और फिर लाइन कट गई। मतलब ये जगह तुम्हारे भाई को? हाँ, और आज हम जवाब लेने आए हैं। रेडियो हमने तो छुआ भी नहीं। ये हॉल से आ रहा है। सुनो, वो कुछ बोल रहा है। 12, 7, वापस मत। वापस मत किसे कह रहा है? हमें कह रहा है, ये तो साफ है। और समय भी वही 12:07 हो रहा है। विशाल, नीचे चलो अभी। नहीं, अगर ये संकेत है तो ऊपर ही कुछ है। ऊपर किसी ने टॉर्च की रोशनी काट दी। देखो, सीढ़ियों के ऊपर एक पल के लिए टॉर्च की किरण जैसे किसी साए से टकराकर टूटती है और उसी अंधेरे में किसी के खड़े होने का आभास होता है। मुझे वहां कोई दिखा। भाई, विशाल पीछे हट। वो आ रहा है। अगर वो मेरा भाई है तो मैं भाग नहीं सकता। और अगर भाई नहीं हुआ तो? गेट अब नहीं खुलेगा। विशाल, हम फंस गए। नहीं, अभी नहीं। वो जो भी है हमें देख रहा है। जो हम भी उसे देखेंगे। टॉर्च ऊपर रखो। मेरी सांस रुक रही है। हे भगवान, ये फ्लिकर क्यों? क्योंकि वो करीब है। सुनो, किसी ने फुसफुसाया। वही दरवाजा। कौन सा दरवाजा? डायरी वाला। शायद अंदर कोई दूसरा रास्ता है। लेकिन वो साया। हमें अभी फैसला करना होगा, ऊपर जाएं या वही दरवाजा ढूंढे। वो उतर रहा है विशाल। सृष्टि, कॉरिडोर में जो आखिरी दरवाजा है वहीं चलो अभी। दो चाय, एक अदरक वाली। जल्दी करना, क्लास शुरू होने वाली है। देखो, आज फिर वही खबर ट्रेंड कर रही है। कौन सी? भूतिया बंगले के पास रात में चीखें आती हैं। वीडियो भी है। वायरल खबरें आधी झूठ होती हैं।
झूठ होती तो लोग रात रात भर लाइव क्यों करते हैं? सुनो ये क्लिप। मत चलाओ, मेरे दिमाग में वही आ जाएगा। सृष्टि, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्योंकि मेरे छोटे भाई ने उसी इलाके से गुजरते वक्त कुछ अजीब देखा था। क्या देखा? साफ साफ बताओ। उसने कहा, सड़क के किनारे एक पुराना झूला अपने आप हिल रहा था। हवा से भी हो सकता है। नहीं विशाल, उसने कहा हवा नहीं थी, और पास में घड़ी की टिक टिक बहुत तेज थी। झूला और घड़ी, ये तो किसी सेटअप जैसा लग रहा है। और फिर उसे किसी ने फुसफुसाकर कहा, मत मुड़ना। उसने पीछे मुड़कर देखा क्या? नहीं, वो भागकर घर आया। तब से रात में उठकर वही बात बड़बड़ाता है। तुम्हें पहले बताना चाहिए था। मैंने सोचा डर है, निकल जाएगा, पर वो हर दिन कमजोर हो रहा है। ठीक है, पहले ये बताओ, वो इलाका उसी बंगले के पास पड़ता है? हाँ, वही रास्ता है जहां से स्कूल की वैन पहले जाती थी। और अब नहीं जाती? बंद कर दी। ड्राइवर ने कहा, रात को वहां से आवाजें आती हैं। मतलब कहानी सिर्फ इंटरनेट की नहीं है। चलो, आज शाम तुम्हारे घर चलते हैं। भाई से खुद पूछेंगे। वो किसी से बात नहीं करता, पर तुम दोनों आओगे तो शायद। हम आएंगे, पर एक शर्त, जो भी बताए हम उसे रिकॉर्ड करेंगे ताकि बाद में जोड़ सके। और मैं खबर वाले वीडियो का सोर्स भी ढूंढूंगा। बस उसे और डराना मत। वो अंदर है। मम्मी ने दवा दी है, फिर भी कांप रहा है। ठीक है, हम धीरे बोलेंगे। सृष्टि, तुम्हारे पापा? ड्यूटी पर हैं। घर में बस हम तीन। चलो। आरव, मैं हूं। मैं अपने दोस्तों को लाई हूं। मत लाओ। आरव, डर मत, हम बस सुनने आए हैं। वो झूला, वो घड़ी, मत जाना। आरव, किसके पास मत जाना? बंगले के पास, वहां एक और फिर चीख। तुमने चीख सुनी? नहीं, पहले फुसफुसाहट, फिर दूर से जैसे कोई गला दबा रहा हो। ये किस समय हुआ था? स्कूल से लौटते शाम, सूरज डूब रहा था। और तुम अकेले थे? नहीं, वैन में थे, पर वैन रुकी, ड्राइवर उतर गया। क्यों रुके? सड़क पर एक पुरानी घड़ी पड़ी थी, गोल, कांच टूटा, एक चल रही थी। घड़ी सड़क पर? ये तो बहुत अजीब है। ड्राइवर ने कहा, इसे मत छूना। फिर झूला अपने आप हिलने लगा। झूला कहाँ था? बंगले की बाउंड्री के अंदर। जंग लगा, फिर भी आवाज की और फुसफुसाहट मेरे कान के पास, जैसे कोई मेरे पीछे सीट पर बैठा हो। बोला, वही दरवाजा। उसने भी वही दरवाजा कहा। आरव, तुम्हें किसी ने छुआ? मेरे कंधे पर ठंडा हाथ, बस 1 सेकेंड। ठीक है आरव, अब तुम आराम करो। मत जाना प्लीज। हम नहीं जाएंगे, ठीक है, तुम सो जाओ। सृष्टि, ये कहानी कॉपी नहीं लग रही। और वही दरवाजा 2 बार आया है। ये पैटर्न है। ये उसकी दवाइयाँ। डॉक्टर ने बस एंजाइटी कहा। पर्ची दिखाओ। ये लो। ओपीडी शिवम हॉस्पिटल, रोड नंबर 6। नंबर 6 तो वही है जो बंगले के पीछे निकलता है। क्या? नहीं, डॉक्टर तो शहर में है,
पता पूरा देखो, पुरानी मिल के पास। पुरानी मिल, और उसके सामने ही वो बाउंड्री है। मतलब आरव को वहीं ले जाया गया था। या किसी ने जानबूझकर वहीं का अस्पताल चुना। सृष्टि, ये पर्ची किसने बनवाई? तुम्हारे पापा? हाँ, उन्होंने कहा यही जल्दी मिला। जल्दी या मजबूरी? विशाल, तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं कह रहा हूं, ये सिर्फ डर नहीं, इसमें कोई लिंक है। बंगला, झूला, घड़ी और वही दरवाजा। और चीखों वाली खबर, वो भी उसी जगह की। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? आरव तो टूट रहा है। पहले फैक्ट्स, अस्पताल का नाम, डॉक्टर का नाम, विजिट की तारीख। पर्ची पर तारीख है 3 दिन पहले। उसी दिन वो पहली बार रात में चीखा था। तो ट्रिगर वही दिन है। क्या हो सकता है कि अस्पताल के रास्ते में वो फिर उसी बंगले के पास से गुजरा हो? हाँ, पापा ने कहा था ट्रैफिक था, इसलिए पुरानी मिल वाला रास्ता लिया। हमें वहां जाना पड़ेगा, पर अभी नहीं, और बिना तैयारी नहीं। और आरव को भी नहीं ले जाएंगे। मैं डर रही हूँ, पर अगर सच में कुछ है तो उसे रोकना होगा। हम रोकेंगे, और सबसे पहले उस वही दरवाजा का मतलब निकालेंगे। आज रात मैं खबर वाले वीडियो के कमेंट्स खंगालूंगा। शायद किसी ने दरवाजे का जिक्र किया हो। और मैं पापा से पूछूंगी कि डॉक्टर ने क्या कहा था। ठीक ठीक। ठीक है, अभी आरव को सोने दो, और ये पर्ची, मैं इसकी फोटो ले रहा हूं। गाड़ी बन मत तन्ना। उसने फिर कहा। और हम अभी से समझ रहे हैं, ये डर नहीं, संकेत है। तुमने नोटिस किया, आरव हर बार झूला और घड़ी एक साथ बोलता है। हाँ, जैसे दोनों चीजें किसी जगह की पहचान हो। और वही दरवाजा, वो मेरे सिर में गूंज रहा है। अगर उस बंगले में कोई छुपा रास्ता है, तो कोई चाहता है हम उसे ढूंढें। या कोई चाहता है हम वहां जाकर फंस जाए। तो हम करेंगे क्या? कल दिन में हम अस्पताल जाएंगे, डॉक्टर से पूछेंगे आरव ने क्या बताया था। और शाम तक मैं वीडियो का ओरिजिनल अपलोडर ढूंढने की कोशिश करूंगा। और अगर सब कुछ उसी बंगले पर आकर रुक गया, तब हम सामना करेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर। टॉर्च, पावर बैंक और एक छोटा कैमरा। बस आरव ठीक हो जाए। यही वजह है कि हम रुक नहीं सकते। कुछ दिन पहले की उस चाय की दुकान से शुरू हुई बात अब एक पर्ची और एक बच्चे के डर तक पहुंच चुकी थी। तीनों को पहली बार लगा भूतिया बंगला सिर्फ कहानी नहीं, किसी पैटर्न का हिस्सा है। और उस पैटर्न के बीच वही दरवाजा एक सवाल बनकर उनके सामने खड़ा था। और वो लोग उसी बंगले में फंस गए और अभी तक फंसे हैं। और अगर आप भी किसी बंगले में जाएं तो अकेले ना जाएं। हमारे देश में पुलिस है, आप उनका सहारा लेकर ही जाएं।